जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, नवरात्रि के व्रत को करने से पहले जरूरी है कि इस परम की कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को जाना जाए। इस त्योहार से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से जो प्रमुख कथा है यानी कि जो मेन कथा है वो दो कथाएं हैं। कथा पहली हम आज इस वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। वहीं महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवी देवता डरते थे। फ्रेंड्स, उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। इसी के साथ कथा दूसरी जो जुड़ी हुई है वो इस प्रकार है कि एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा भगवती का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की जो बेटी है वो भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती की पूजा में सम्मिलित न हो सकी। यह देख उसके पिता को बहुत क्रोध आ गया और गुस्से में उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा ही दुख हुआ और उसने अपने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहज स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति जो ब्राह्मण की बेटी है अपने पति के साथ विवाह कर कर चली गई। उसके पति का घर ना होने के कारण उसने वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट के साथ बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई। सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं माता। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पिछले जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे ब्रह्माणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मन वांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। इस प्रकार देवी ने अपनी कृपा सुमति यानी कि जो ब्राह्मण की बेटी थी उस पर बरसाई और सुमति प्रसन्न होकर कहने लगी, माता, जिस प्रकार मेरे पति के रोग दूर किए, मुझे व्रत रखने से मनवांछित फल प्रदान किया, सभी को इस प्रकार का वरदान देना। सभी जो व्रत धारण करने वाले हैं, जो तेरी पूजा आराधना करने वाले हैं, सबको मनवांछित फल प्रदान करना, सबकी झोलियां भरना।
तब से नवरात्रों का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। फ्रेंड्स, यदि आप भी नवरात्रि के दिनों में माता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मन वांछित वरदान लेना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में माँ की जो जोत है वो पूरे दिल से जगाइए और माता का स्वागत पूरे मन से कीजिए। ऐसा करने से माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाती है, दुख और दरिद्र दूर होते हैं, घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। माता रानी के व्रत पूरे नियम अनुसार करने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। माता रानी के व्रत नियम अनुसार करने से माता रानी खुश होकर सबको मनवांछित प्रदान करती है। माता रानी जैसा सुमति का भला किया वैसा सबका भला करना।